हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ओके। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे चेक किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी तीन बेसिक टाइप्स sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, या इसको बोलेंगे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है इसके अंदर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करें, हाइब्रिडाइजेशन वाले प्रोसेस में हम लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए थोड़ी बात हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कर लेते हैं। देखें, वीपीटी के अकॉर्डिंग पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वीपीटी के अकॉर्डिंग पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, यानी मिक्सअप होते हैं टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। इस बात को ध्यान से समझें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? पार्शली फील्ड का मतलब क्या होता है? एक जो ऑर्बिटल होता है, अगर s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p ऑर्बिटल, इसके तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किनको बोलते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स जो एनर्जी में सेम होते हैं। तो px ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, py में भी दो आते हैं और pz में भी दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, अब ये कंप्लीटली फील्ड है, यानी दो की ही इनकी पॉसिबिलिटी और दो इनमें प्रेजेंट हो अगर इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोलेंगे कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। और जब इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो, एक ही इसमें हो, एक ही इसमें हो, एक ही इसमें हो, तब इनको बोलेंगे पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पार्शली फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं बस वही ओवरलैप होते हैं और क्या बना देते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ये कहना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक हो गया? अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है अकॉर्डिंग टू वीपीटी, ये दो तरह का होता है, सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट इज पाई बॉन्ड। ये दो तरह का बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। वीपीटी के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम लोग लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं, यानी ऑर्बिटल जब हेड से हेड आपस में मिक्सअप हो रहा हो या लीनियर ओवरलैपिंग हो रही हो, उसके रिजल्ट में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो, साइड बाय साइड, या इसको हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलली ओवरलैप करें तब इसके रिजल्ट में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज पाई बॉन्ड। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन ये है कि सिग्मा बॉन्ड यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कब होगी और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कब होगी? तो याद रखें, जब भी कभी दो s ऑर्बिटल, दो एटम्स हैं, उन दोनों के s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इस ओवरलैपिंग को हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। यानी s ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल, यानी ये एक s ऑर्बिटल है, फिर ये दूसरा एटम का भी s ऑर्बिटल है। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग लीनियर होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो इसके रिजल्ट में जो कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है वो सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। यानी इसकी जब ओवरलैपिंग होगी तो इसको हम ऐसे करके शो कर देते हैं, ये हमने इसकी ओवरलैपिंग को शो कर दी। यहाँ पे आप शेडिंग भी कर सकते हैं, तो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ से इनकी ओवरलैपिंग है। अब ये वाली जो ओवरलैपिंग ये 180 डिग्री और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड, यानी लीनियर ओवरलैपिंग का रिजल्ट है। इस तरह से जब भी कभी एक एटम का s ऑर्बिटल हो, दूसरे एटम का कोई भी p ऑर्बिटल हो, px ऑर्बिटल भी हो सकता है,
पी वाई ऑर्बिटल भी हो सकता है, पी जी ऑर्बिटल भी हो सकता है, कोई भी ऑर्बिटल हो, पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जी ऑर्बिटल हो। एक तरफ एक एटम गैस और किसी भी टाइप के ऑर्बिटल के साथ जब ये इंटरमिक्स होता है, ओवरलैपिंग होती है, दैट इज आल्सो लीनियर ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। इसको आप ऐसे करके शो कर सकते हैं, एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, तो इसके साथ जो ओवरलैपिंग है ये लीनियर ओवरलैपिंग है और इसके रिजल्ट में क्या बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। पी वाई के साथ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ये एस ऑर्बिटल और ये इसके साथ, ये भी लीनियर ओवरलैपिंग है, 180 डिग्री वाली है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। पी जी के साथ अगर आप व्हाइट बोर्ड पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जी हो, या कोई भी पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, बस एक तरफ एस ऑर्बिटल हो तो इनकी ओवरलैपिंग भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहलाती है और इसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तीसरी पॉसिबिलिटी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग कब होगी, जब पहले एटम का भी पी एक्स ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम का भी पी एक्स ऑर्बिटल हो, तब जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और इसके रिजल्ट में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ये नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी और ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है दोनों पी एक्स ऑर्बिटल्स की, तो इसके रिजल्ट में भी जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक हो गया, ये है जी सिग्मा बॉन्ड, ये आपने अपने ज़हन में रखना है, हमने इसको यूज करना है हाइब्रिडाइजेशन वाले प्रोसेस में। अब हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड को देख लेते हैं। पाई बॉन्ड का क्या केस है, जब भी कभी पी वाई ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो या पी जी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो, तो इसके रिजल्ट में हमेशा जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज पाई बॉन्ड। इसको आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से, ये ऊपर से भी ओवरलैपिंग हो सकती है, नीचे से भी ओवरलैपिंग हो सकती है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे साइड टू साइड ओवरलैपिंग है और इसके रिजल्ट से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। इसको आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। जो सेंटर वाले पार्ट्स है ना यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को सर्कल जो है क्लोज किया हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हो सकते हैं, ओवरलैपिंग वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे भी चांसेस उतने ही होते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग इसको बोल्ड करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से अगर V है, पी जी ऑर्बिटल, थोड़ा टेढ़ा बना लेते हैं इसको, तो इसकी जब ओवरलैपिंग होगी तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी कभी आपको इनमें से कोई भी केस दिखाई दे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अच्छा जी, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं यहां से। अच्छा जी, इससे पहले कि हम लोग बात करना शुरू करें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस क्या है। हम लोग क्यों हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, क्या फायदा होने वाला है हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन को अंडरस्टैंड करके, हाइब्रिडाइजेशन को सीख के। तो देखिए, सबसे पहला पर्पस जो है हाइब्रिडाइजेशन का, इट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, इट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ये वाला प्रोसेस जो हाइब्रिडाइजेशन का है। इसी तरीके से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस वैलेंसी ऑफ एटम्स को भी एक्सप्लेन करता है। वैलेंसी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल में एटम्स की क्या वैलेंसी है, इसको भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। कैसे एक्सप्लेन करता है, ये आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं। इस तरह से बॉन्डिंग, इट एक्सप्लेन बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं, इनकी बॉन्डिंग को भी बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करता है प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इन पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है प्रोसेस in which different atomic orbitals with same are slightly different energy intermixed, यानी ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स्ड, एंड गिव अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। विद सेम एनर्जी एंड शेप्स। देखिए बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन की। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है, फिर p के आगे फर्दर डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ph, py, pz। तो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं, उनकी आपस में ओवरलैपिंग होती है। अब जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी में सेम भी हो सकते हैं और एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो इंटरमिक्स का रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि हम लोगों को एक नया सेट मिलता है। उस नए सेट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो मिक्सअप होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सअप होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स हम लोगों को मिलेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ये एनर्जी में भी सेम होंगे और शेप्स में भी सेम होंगे, ये याद रखिएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनर्जी में सेम भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो एनर्जी और शेप में सेम होंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके एक नए सेट में कन्वर्ट हो जाए, वो नया सेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का है और उनकी एनर्जी और शेप सेम हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। अब इसकी तीन टाइप्स हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, sp3, sp2 और sp। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस, इधर से ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, सिंपल काम है। प्रोसेस इन विच one s and 3 p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स कौन से? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक s और 3 p जब आपस में इंटरमिक्स हों, इंटरमिक्स्ड and a new set of 4 sp3 hybrid orbitals are formed, which have same energy and shape। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा? ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हों और उनके रिजल्ट में हम लोगों को 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सेट मिलेगा जो कि एनर्जी में और शेप में सेम होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपने याद रखना है, एक s गैस ऑर्बिटल हो गया
s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल कौन से, px, py, pz, py को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, pz। अब ये एक s और 3 p ऑर्बिटल जब भी कभी इंटरमिक्स होंगे तो हम लोगों को हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक सेट मिलेगा जो एनर्जी और शेप में सेम होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। ये वाला सेट हम लोगों को प्लेन होगा। इस सेट को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। आप देख सकते हैं, इस तरह से इमेजिन कर लें इसको। ये इस सेट को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो 4 का सेट है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो जो नया सेट बनेगा वो 4 का ही बनेगा। और 4 का सेट कौन सा बनेगा, टेट्राहेड्रल। तो अब इसका नाम s है, px है, py है, pz है। तो कोई पूछे आपसे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अब इसमें एक फर्क आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग डबल लूप से शो कर रहे हैं, एक लूप ये, एक लूप ये, एक लूप ये, एक लूप ये लूप, ये लूप। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से एक ही लूप एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं कि आप समझे कि एक ऑर्बिटल ये वाला है और एक ऑर्बिटल ये वाला, नहीं, ऐसा नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग एक ही लूप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कितने लूप दिखाई पड़ रहे हैं, 4 लूप दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, 4। अब आप देखें, ये एनर्जी में भी सेम होते हैं और ये शेप में भी सेम है। जब ये शेप में सेम है तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें s कौन सा है, px कौन सा है, py कौन सा है, pz कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, लेकिन जब ये इंटरमिक्स हो गए, नया सेट बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल का जिनकी एनर्जी शेप सेम है, तो हम फिर कैसे डिफरेंशिएट कर देंगे, कैसे बता दें कि ये s है, ये px है, ऐसे नहीं बोलना। तो पूछिए इनका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी ये s और 3p में से कोई हो सकता है। और इसी तरीके से ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इन सभी का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। s और 3p में से कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। इसको मैं यहां से एरेज कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, दैट इज मीथेन। मीथेन CH4। अगर इसका रफली सा स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। इस कार्बन को देखें तो आप ट्रिक यूज करके पता लगा सकते हैं कि कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है। तो कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो आंसर 4 आएगा। तो इसका मतलब दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मीथेन की जो ज्योमेट्री है, इसकी जो बॉन्डिंग है, इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं बाय यूजिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग कार्बन की सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कार्बन जो है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हैं इसके ऑर्बिटल्स के अंदर। 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आगे 2px, 2py और 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसमें 0। तो अब हम लोगों ने इसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए हैं। इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे लिखी है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब आप जरा फोकस करें कि कार्बन का जो लास्ट वाला शेल है वो कहां से लेकर कहां तक है, ये वाला। ये तो पहला शेल है, ये 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 2 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दूसरा शेल है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। मतलब इसका यही वाला शेल जो है, ये इसका वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है। तो आखिरी शेल में आप लोग देखें, आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। या आप लोग इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं कि कार्बन जो है, ये ग्रुप नंबर 4th A का मेंबर है। जो ग्रुप नंबर 4th A का मेंबर है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन आप लोग यहां पे ध्यान करें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। अब आप कार्बन को जरा देखें तो कार्बन में आप लोगों को सिर्फ 2 जो हैं पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2 है। ये वाला जो ऑर्बिटल है 2s, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 ही हैं। इसका मतलब इसको बॉन्डिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बॉन्डिंग वही वाले ऑर्बिटल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो पार्शियली फिल्ड होते हैं। तो यहां पे पार्शियली फिल्ड कितने नजर आ रहे हैं? 2 हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, 2px और 2py। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? सिर्फ 2 अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन हम लोग यहां पे देखते हैं कि कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। बना कितना सकता है वीबीटी के अकॉर्डिंग? 2। बने कितने हुए? 4। तो इसका मतलब ये हुआ या तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ है, या ये जो हम लोगों को मॉलिक्यूल कंपाउंड दिखाई पड़ रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो याद रखें, प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं है, प्रॉब्लम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में भी नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ये 4 बॉन्ड एक ही सूरत में बना सकते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस ऑर्बिटल में मूव कर जाए, तब ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 1s2, ये पहला जो है वो शेल है। हमेशा याद रखें, केमिकल बॉन्डिंग में या जो एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो पहले से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना होता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से। तो हमारा मसला इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ है जो वैलेंस शेल में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके जब यहां पे जाएगा तो क्या होगा? 2s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px, इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, 2py, इसमें भी पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी वीबीटी के अकॉर्डिंग अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। तो अब सवाल यहां पे ये बनता है कि ये वाले लो एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, ये वाले थोड़े हाई एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, और इन तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए इनको हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ये जो पी के दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ, ये लो एनर्जी का है। तो लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को जंप करके हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसे थोड़ी इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पे चला जाता है। बोहर के एटॉमिक मॉडल में ये बात वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि जब भी कभी लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में मूव करता है तो उसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जिसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी थोड़ी लिटिल बिट हाई है, तो यहां पे जंप करने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत है। सवाल यह है कि ये एनर्जी आती कहां से है, इसको ध्यान से फोकस करें इस पर। देखिए, जब कार्बन के 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं तो ये 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल 2 कोवलेंट बॉन्ड तो बना सकते हैं ना। तो ऐसे ही होता है, कार्बन सबसे पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन पार्शियली फिल्ड है। जैसे ही 2 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड क्या होता है? अट्रैक्शन ही है। 2 एटम जब कार्बन के साथ अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है कार्बन के इस लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जंप करके हायर ऑर्बिट के अंदर मूव करवाने के लिए। यानी 2 बॉन्ड जैसे ही बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी सफिशिएंट होती है इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से जंप करवा के हायर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। तो फिर क्या होता है? वो एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में मूव कर जाता है, यहां पे आ जाता है इस ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरह से इसके अब रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड होंगे अब वो भी बन जाएंगे। ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। 2 पहले से ही बने हुए, तो इसका मतलब टोटल अब कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड हो गए।
तो आपके ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहाँ पे जाने की क्या जरूरत थी, ये पास ऑर्बिटल था, इसकी जितनी एनर्जी उतनी भी इसकी एनर्जी, उसकी भी इतनी एनर्जी, तो ये जंप करके यहाँ पे आ जाए, थोड़ा फासला होगा, यहाँ पे जंप करे थोड़ा फासला होगा, इतनी दूर जंप कैसे कर गया भाई। तो याद रखें ये नहीं आपने सोचना, क्योंकि ये एनर्जी में सेम है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे है, यहाँ भी इसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पे रिपल्शन कॉज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी लिटिल बिट जो है वो रिपल्शन की पॉसिबिलिटी होती है। ये जगह खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा जंप करके, और इनकी एनर्जी होती है सेम। तो इसलिए ये नहीं सोचना भी इधर इसको जाने के लिए बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, इतनी दूर तो जाना है इलेक्ट्रॉन ने जंप करके, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एनर्जी में सेम है, जितना एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने में लगनी है उतनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक भी लगनी है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, थोड़ी बहुत रिपल्शन पॉसिबल हो सकती है, इसलिए जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पे चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, दो बॉन्ड पहले बन गए, इनसे एनर्जी रिलीज हुई, फिर इनसे एनर्जी जैसे रिलीज हुई, अब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला गया, अब ये भी दोनों पार्टिसिपेट बन गए, तो ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, ये भी कर लेगा, दो बॉन्ड ये भी बन जाएंगे, दो पहले ही बन गए, दो उसी टाइम दूसरे भी बन गए। तो इस तरह से क्या होगा, चार बॉन्ड इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब कार्बन को हम लोग sp3 के तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं मीथेन के अंदर। तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं पार्शियली फिल्ड है, सभी बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो अब ये भी sp3 में पार्टिसिपेट कर सकता है, अब ये भी sp3 में, ये भी sp3 में पार्टिसिपेट करेगा, और ये भी sp3, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s और 3 p का होना जरूरी था। तो अब एक s और 3 p हमारे पास मौजूद हैं, तो अब हम लोग इनको sp3 के तरीके से डिजाइन करके मीथेन की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी एक s, ये s कौन से है, 2s, ये पार्टिसिपेट करेगा कार्बन का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरीके से px भी पार्टिसिपेट कर रहा है sp3 के अंदर, लिखेंगे 2px, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2py भी sp3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो मीथेन के अंदर 2py ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह से 2pz भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2pz ये। तो अब ये 3 p के ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स हो गया, अभी हम लोगों ने बात की कि एक s और 3 p जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ये है जी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये जो ज्योमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है, ये दरअसल 3 डायमेंशन में है। एक बॉन्ड ऐसे है, एक बॉन्ड ऐसे है, एक बॉन्ड जो है वो व्हाइट बोर्ड की उस तरफ है, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर्स, जो देख रहे हैं उसके उस तरफ है, अवे है, और एक बॉन्ड जो है वो इस तरफ है। यानी इसको आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, इस तरीके से एक बॉन्ड जो है ये एक बॉन्ड है, इस तरह से एक बॉन्ड ये वाला है, ये। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड जो है वो इस तरफ है, यानी व्यूअर्स की तरफ है, इसको हम लोग वेज लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये इस तरह से। एक बॉन्ड जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर्स है, यानी जो मतलब देख रहा है इसको, उसकी दूसरी तरफ, इसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट या डॉटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, एक बॉन्ड इधर, एक ये ऑर्बिटल, एक ये वाला ऑर्बिटल जो आपकी तरफ है, एक वो वाला ऑर्बिटल जो आपसे थोड़ा दूर है, यानी इस तरह से ये। तो एक s और 3 भी आपस में मिले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। अब यहां पे देखें तो इसका नाम क्या है, sp3 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 sp3। हम लोग को यहां से दिखाई पड़ रहा है कि यहां पे 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट बना है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसका मतलब ये भी पार्शियल फिल्ड है, ये भी पार्शियल फिल्ड है, ये भी पार्शियल फिल्ड है, ये भी पार्शियल फिल्ड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी ये कहना था कि पार्शियल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये भी बॉन्डिंग की एबिलिटी रखता है, ये वाला ऑर्बिटल भी बॉन्ड बना सकता है, ये वाला भी बना सकता है, ये वाला भी बना सकता है, सारे बना सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें
कि कार्बन के साथ अटैच कौन सी है, हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन अटैच है। अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंस शेल है वो 1s है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और s ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। s ऑर्बिटल की शेप कौन सी है, स्फेरिकल। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इसका मतलब ये भी पार्शियल फील्ड है, ये भी बॉन्ड बना सकता है। तो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। दूसरी हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे अटैच हो सकता है, जो कि हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी जो हाइड्रोजन ऑर्बिटल इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो चौथी हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना के कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। इन हाइड्रोजन को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सेंटर में क्या है, कार्बन है, ये जिसके ऑर्बिटल हमने हाइब्रिड लिखे हुए हैं। तो अब आप देखें, ये बन गया कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन और ये जो ज्योमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है, ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, ये हमने रिप्रेजेंट की हुई। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में याद रखें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल्स, ये 109.5 डिग्री के होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 109.5 डिग्री। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको रेज कर देते हैं यहां से। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? ओके, तो देखें, इथेन C2H6, इसको थोड़ा रफली लिख देते हैं यहां पे, C2H6, यह है कि इथेन, इथेन, इसमें 2 कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों सेंटर में हैं। और इस कार्बन को देखो तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन को देखो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम लोग दोनों की हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्बन की अभी हम लोगों ने बात कर ली है कि ग्राउंड स्टेट में ये 2 बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में ये 4 बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पे हम लोगों को 4 बॉन्ड ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो 2 बॉन्ड पहले ये बनाता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी काफी होती है इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करने के लिए। फिर s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाता है, फिर इस तरह से 2 बॉन्ड और भी बन जाते हैं और टोटल 4 बॉन्ड बन जाते हैं कार्बन के एक्साइटेड स्टेट। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब इसका एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसका भी एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हमने बात की जब भी कभी किसी भी एटम का, कार्बन नहीं, किसी भी एटम का एक s और 3 p ऑर्बिटल जब भी कभी इंटरमिक्स होंगे, याद रखिएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास बनेगी, क्योंकि एक s और 3 p के मिलने से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम लोगों को मिलती है, 4 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री हम लोगों को ऑब्टेन होगी। तो अब इस कार्बन को लिखते हैं, जब इसका एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी बनने वाली है, टेट्राहेड्रल। ये कार्बन, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और यहां पे इसका ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमने इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पे शो कर दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ज्योमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है ये भी टेट्राहेड्रल ही है, कोई और ज्योमेट्री नहीं समझ लेनी आप लोगों ने, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही यहाँ पे हमने शो की हुई है। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही एक कार्बन है, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और सिमिलरली ये इसका चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसके भी हम लोगों ने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो कर दिए, क्योंकि ये वाली जो ज्योमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये जो कार्बन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल। अब ये वाला, इसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इस कार्बन में भी इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये चीज आप लोग कॉन्फ़िगरेशन में देख के आए अभी,
तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है दोनों की ओवरलैपिंग की, तो यहाँ पे बन जाएगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग और इसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल। अब ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, शेप कौन सी, स्फेरिकल। तो हम लोगों ने अपनी स्टार्ट में ये बात की थी कि जब भी कभी s ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और इसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है, दरअसल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। यानी आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में यहाँ पे ओवरलैप हुए तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर अप हो गया। तो पेयर अप होने से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप थोड़ा शेडेड एरिया करते हैं इस तरह से। तो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, ये भी आपस में ओवरलैप कर देंगे यहाँ पे और एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली इस कार्बन का भी यही हाल है, ये तो इस कार्बन का हमने लिख दिया, अब इस कार्बन में भी ऐसे ही है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगी। तो ये रहेंगी यहाँ पे इसके भी 3 हाइड्रोजन अटैच होगी। तो ये जो ज्योमेट्री हम लोगों ने यहाँ पे शो की हुई है, दिस इज आल्सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये आप देखें, ये आपको टेट्राहेड्रल ही नजर आएगी। ये कार्बन sp3 था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये कार्बन sp3 है तो इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल इधर है, टेट्राहेड्रल इधर है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होगी वो भी टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया NH3। इसको थोड़ा रखते लिख लेते हैं, नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है। तो अब आप यहां पे देखें तो सेंट्रल एटम ये नाइट्रोजन है, इसके 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, टोटल आंसर आया 4 का, और जिसका आंसर 4 आया, ट्रिक में हमने बात की थी, वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो यहाँ पे आ गया 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py, 2pz, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ये तीसरा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब नाइट्रोजन इस ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने रिप्रेजेंट की हुई है, इसमें 3 बॉन्ड बनाने के काबिल है, 3 कोवलेंट बॉन्ड इसके बन सकते हैं। तो अब ये हाइब्रिडाइज्ड कौन सा है, sp3। इसका मतलब मुझे इसका एक s और 3 p चाहिए, तभी हम लोग इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब एक का हम लोग इसका एक s चाहिए sp3 के लिए और 3 p चाहिए sp3 के लिए। तो ये भी sp3 में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी sp3 में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी sp3 में पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी हमने बात की कि जब भी कभी एक s और 3 p आपस में इंटरमिक्स हो तो जो ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। यानी ये एक s ऑर्बिटल कौन सा है, 2s है, इस तरीके से 2px है, 2py है और 2pz है, 2py, 2pz, 2px। अब जब ये ओवरलैप करेंगे तो ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल। बस ये याद रखो, कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, एक s और 3 p उसके पार्टिसिपेट करें तो हमेशा याद रखें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये जो ज्योमेट्री, इसको थोड़ा इसके बराबर ही बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा नहीं बनाना, एक इतने ही बनाने हैं, सारे एक इतने ही हैं, शेप में भी और एनर्जी में भी सेम है। तो ये ज्योमेट्री बनेगी हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी नाइट्रोजन की, ये नाइट्रोजन है सेंटर में इसकी यहाँ। ठीक है, तो अब यहां पे आप लोग देखें कि नाइट्रोजन के एक s
और 3 p ने पार्टिसिपेट किया। कॉन्फ़िगरेशन में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो s ऑर्बिटल, अब इसका नाम हमें नहीं पता कौन सा है, ये s है, px है, py है, pc है, कोई तो होगा ना यहाँ पे इन तीनों में से, sp3 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 sp3। लेकिन आप थोड़ा फोकस करें तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो भी s होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कंप्लीटली फिल्ड है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आप सब लोगों को कॉन्फ़िगरेशन से वाज़ेह तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि इन चारों में से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है जो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो उसको आप लोग कोई भी यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चले हम लोग इसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉन पेयर है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि इनमें से एक आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास पार्शियली फिल्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये वाले हैं। तो इसका मतलब एक तो हो गया कंप्लीटली फिल्ड। चलो जी, ये तो बॉन्ड ही बनाएगा, 3 बॉन्ड तो बन सकते हैं ना। तो 3 क्या नजर आ रही है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करो, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1, इसका मतलब इसका s ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, s ऑर्बिटल यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। ये दूसरी हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना देगी, इस तरह से तीसरी हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना देगी। इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, उसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अब आप लोग यहाँ पे जरा गौर करें तो आप लोगों को वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब अगर मैं अमोनिया की ज्योमेट्री की बात करूं, ये नाइट्रोजन और ये 3 बॉन्ड है, तो याद रखें ज्योमेट्री की प्रेडिक्शन में जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कोई किनारा नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, स्पेस है, यहाँ पे बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है। तो ये जो ज्योमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। ये जो ज्योमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है टेट्राहेड्रल नहीं है, बल्कि ये ज्योमेट्री है ट्राइगोनल पायरामिडल। पायरामिडल बोलते हैं गुंबद को। ये गुंबद की शेप की ज्योमेट्री, ये भी 3D ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशन में है। तो इस तरह से 3 बॉन्ड आपस में बने हुए हैं, तो पायरामिड कहते हैं गुंबद को। गुंबद को देखा होगा आप लोगों ने, तो उस तरह की ज्योमेट्री होती है ये। तो याद रखें जब भी कभी कोई भी सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसकी ज्योमेट्री जो है सेंट्रल एटम के हिसाब से वो टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन जब हम लोग उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करेंगे, वो टेट्राहेड्रल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। होगी कब? जब सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं होगा, और जब सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर आ जाए, तो याद रखें जब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की हम लोग बात करेंगे तब उसकी ज्योमेट्री कोई और हो जाएगी। यहां पे आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोगों ने नाइट्रोजन की तो एक्साइटेड स्टेट को लिखा ही नहीं है, ये तो ग्राउंड स्टेट में ही सारा काम कंप्लीट हो गया। तो याद रखिए जब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप लोगों के सामने मॉलिक्यूल मौजूद है, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। जब आपने इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो इसमें 3 बॉन्ड बनते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। हमने एक्साइटेड स्टेट तब लिखनी है जब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से कोई और तरह के बॉन्ड बन रहे हो, और जो मॉलिक्यूल हमारे सामने हो तब और तरह के बॉन्ड बन रहे हो, तब हम लोगों ने एक्साइटेड स्टेट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है या नहीं है, याद रखें एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है। ये मेन नहीं सोचना कि एक्साइटेड स्टेट ऐसे पोज्ड स्टेट है, नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों ने एनर्जी के साथ से इसको जस्टिफाई कर दिया है कि एक्साइटेड स्टेट मुमकिन हो सकती है या नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 बॉन्ड बनते हैं तो उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को जंप करके आगे पहुंचाने के लिए। तो एक्साइटेड स्टेट हम लोगों ने जस्टिफाई किया एनर्जी के साथ, इसलिए इस बात का मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी हम लोग एक्साइटेड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करके उनकी वैलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिन में ये बात भी आ सकती है कि एक्साइटेड स्टेट लिखने का है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट को एक्सप्लेन करना है या नहीं करना, देखते ही पता चल जाएगा। जब भी कोई आप एटम देखते हो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, जैसे बोरॉन है, एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2px 2py 2pc, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये इसका वैलेंस शेल है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो जब भी कभी आपको ऐसा एटम दिखाई पड़े जिसके जो वैलेंस शेल है उसमें कोई भी एक ऑर्बिटल कम से कम अगर आपको एम्प्टी नजर आता है, खाली नजर आता है, तो याद रखें इस केस में एक्साइटेड स्टेट इन्वॉल्व होगी। आपने एक्साइटेड स्टेट वाली बात को यहां पे एक्सप्लेन करना है एनर्जी के हिसाब से। जब भी कभी कम से कम एक दिखाई पड़ना चाहिए आपको। नाइट्रोजन में देखो तो कोई आपको एम्प्टी ऑर्बिटल नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब यहां पे एक्साइटेड स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2px 2py 2pc, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए। 8वां इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से कहीं भी फिल कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों की एनर्जी सेम है। चलो यहां पे फिल कर देते हैं। अब इस केस में आपको इस वैलेंस शेल में कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब यहां पे एक्साइटेड स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2 2px 2py 2pc। इस केस में देखें तो आपको ये वैलेंस शेल है और आपको एक नहीं 3 एम्प्टी ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। तो हमने कहा जब भी कभी एक एम्प्टी ऑर्बिटल वैलेंस शेल में नजर आए उस केस में एक्साइटेड स्टेट को आपने एक्सप्लेन करना है, तभी आप लोग उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पता चल गया सबको? चलिए इसको हम लोग रेज कर देते हैं यहां से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक और एग्जांपल देखते हैं। वाटर H2O, यहां पे देखिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये रफली सा मैंने इसका स्ट्रक्चर शो कर दिया है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए ट्रिक को यूज करें, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज नजर आएगा, यानी इसका एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2s 2 इलेक्ट्रॉन 2px 2py 2pc, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें एक इसमें एक बच गया है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें एक्साइटेड स्टेट इन्वॉल्व है, अब तो पता चल जाना चाहिए। नहीं इन्वॉल्व, क्यों? क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल नजर नहीं आ रहा। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, इसके कोवलेंट बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 ही तो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमें एक्साइटेड स्टेट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब इसका एक sp पार्टिसिपेट करेगा और 3 p भी पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले प्रोसेस में, sp3 हाइब्रिडाइज। तो अभी हमने कहा जब भी कभी एक s और 3 p पार्टिसिपेट करें तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, यानी ऑक्सीजन ये इसका एक ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा ऑर्बिटल, ये इसका तीसरा ऑर्बिटल। इसको थोड़ा सेट करके बना लेते हैं। ये इसका तीसरा ऑर्बिटल और ये रहा इसका चौथा ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी भी 4 ऑर्बिटल है और ये जो ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है कौन सी दिखाई दे रही है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की है। अब यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि जो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक इसके पास, इधर किसी के पास भी आप लोग फिल कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये तो बॉन्ड ही बना सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं स्पेस में। ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन्स है, बस ये वाला बॉन्ड बना सकता है, इधर भी बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड होंगे अगर ये वाले कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो इसके साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल होता है, तो आप इसको इस तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन। अब आप लोग अगर इस वाटर की बात करें और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये ज्योमेट्री आपको टेट्राहेड्रल नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, इधर तो कोई किनारा नहीं है, किनारे तो सिर्फ ये वाले नजर आ रहे हैं। तो ये वाली ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं वी शेप ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? वी शेप ज्योमेट्री, या इसको बोलते हैं ये जो आपको नजर आ रही है एंगुलर ज्योमेट्री। वी शेप ज्योमेट्री या एंगुलर ज्योमेट्री। और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड के दरमियान, इधर तो बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होता है वो तकरीबन 104.5 डिग्री का होता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं लॉन पेयर, ये लॉन पेयर इसके ऊपर जो है वो रिपल्शन होती है, लॉन पेयर की ज्यादा होती है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होती है, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम होती है। तो जब बॉन्ड पेयर की रिपल्शन बहुत कम है तो इन लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल का 109.5 डिग्री होता है, उससे रिड्यूस होकर 104.5 डिग्री का हो जाएगा। और अभी हमने अमोनिया की बात की थी, तो अमोनिया के अंदर NH3 में 3 बॉन्ड थे अमोनिया के अंदर, ट्राइगोनल पैरामीटर ज्योमेट्री। तो नाइट्रोजन तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इस लॉन पेयर की वजह से इनकी जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल्स तो थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं और 107.5 डिग्री के हो जाते हैं। और जो मीथेन का शुरू में हमने जिसकी बात की, उसमें कोई लॉन पेयर नहीं होता, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सब 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं इधर सारे ये 109.5 डिग्री होते हैं। ओके, अब हम लोग जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से जाहिर हो रहा है, जैसा नाम है वैसे ही काम है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो इधर से दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक S और 2 P आपस में इंटरमिक्स होने वाले हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक S, 1s and 2 p orbitals, p atomic orbitals, कुछ लोग इसको orbitals भी बोलते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप orbitals बोले या orbitals बोले, कोई इशू नहीं है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें 1s and 2 p atomic orbitals इंटरमिक्स्ड खुद तो नहीं ना होते, हम लोग खुद ही करते हैं ना इसको इंटरमिक्स। ये नहीं सोचना कि इंटरमिक्स खुद हो जाते, कोई जादू हो जाना, हमने एक s और 2 p को छोड़ना, खुद ही मिक्सअप हो जाना, ऐसी बात नहीं है। तो 1s and 2 p atomic orbital इंटरमिक्स्ड हो और इसका रिजल्ट क्या निकले, एंड गिव अ न्यू सेट ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सेट कितने का मिलेगा? कॉमन सेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में नहीं होती। एक s और 2 p हैं, तो कितने बन गए? 3। तो 3 का ही सेट मिलेगा ना, 3 चीजें मिक्स हो रही है तो 4 का सेट तो नहीं ना मिलेगा, 3 चीजें मिक्स हो रही 10 का सेट तो नहीं ना मिलेगा, 3 चीजें आपस में मिक्सअप हो रही है तो जो नए प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी 3 ही होंगे। 2 मिल रही है, 2 का सेट बनेगा, 3 मिल रही है, 3 का सेट मिलेगा, 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 का सेट मिलेगा। sp3 में कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे? 4, तो सेट कितने का था? 4 का। अब यहाँ पे एक s और 2 p इंटरमिक्स होंगे तो टोटल 3 चीजें, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, तो फिर सेट कितने का मिलेगा? 3 का ही मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं हम लोग 3sp2, 2 p और 1 s, 3 का सेट मिलेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ये एनर्जी में और शेप में, एनर्जी एंड शेप में क्या होंगे? सेम होंगे। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलने वाले हम लोग? sp2 प्रोसेस या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s और 2 p, कोई से भी 2 p आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने आपस में मिक्सअप हो जाए फिर तो हम बता ही नहीं सकते कि s कहाँ पे है, px कौन सा है, py कौन सा है। तो s और 2 p कोई से भी यूज करने चले हम लोग यही यूज कर लेते हैं। तो जब ये इंटरमिक्स होंगे तो कौन सी ज्योमेट्री बनने वाली है? 3 कॉर्नर वाली, और 3 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री जो होती है दैट इज ट्राइएंगुलर। इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस ज्योमेट्री को अगर आप लोग देखें तो ये ज्योमेट्री कौन सी दिखाई पड़ रही है आपको? ट्राइगोनल भी कहते हैं इसको, ट्राइएंगुलर भी बोलेंगे इसको, ट्राइएंगुलर। प्लेन भी होती है, कौन ऐसे है, कौन ऐसे है, कौन ऐसे है, एक ऑर्बिटल इधर है, एक ऑर्बिटल इधर है, एक इधर है। तो ट्राइएंगल शेप नजर आ रही है आप लोगों को, इसको ट्राइएंगुलर प्लेनर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक s और 2 p के मिक्स होने से कौन सी ज्योमेट्री बनती है? ट्राइगोनल, 3 कॉर्नर वाली है ना, या ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, जिसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं r ऐसे करके, ये वाली ज्योमेट्री हम लोगों को मिलने वाली है, ये ट्राइएंगल ही है। तो जब भी कभी एक s और 2 p मिक्सअप हो तो कौन सी ज्योमेट्री बनने वाली है? ट्राइएंगल। ओके, चलिए एग्जांपल से देखते हैं हम लोग।
एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल देखें इसकी। पहली एग्जांपल है हमारे पास बहुत ही सिंपल, BF3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। इसमें बोरॉन है और 3 इसमें आपको फ्लोरीन लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो बोरॉन है अगर आप इसको देखें, थर्ड ए ग्रुप का मेंबर है, कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे ही है? नो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड तब होगा जब 4 आंसर आए। यहां पे देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है नहीं, तो 3 + 0 आंसर क्या है 3, और जिसका आंसर 3 आता है वो कौन सा होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक हो गया। sp3 कब आएगा, जब आंसर हमारे पास 4 का है। ओके, चलिए बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2px 2py 2pc। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा 0 0। अब आप देखें बोरॉन की मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ग्राउंड स्टेट, इसमें आपको एक ही पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये तो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन यहां पे कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गया। स्ट्रक्चर और तरह से, इधर बॉन्ड और तरह से, जो कॉन्फ़िगरेशन है इधर कंट्राडिक्शन आ गया, यहां पे और तरह से। हम क्या करेंगे, अब एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे इसकी। 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉन जंप किया, साथ पारे में चला गया, 2px 2py 2pc। अब यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया, बस एक इलेक्ट्रॉन हो तो गए हैं यहाँ पे। ये तो पहला ऑर्बिट है, इसके इलेक्ट्रॉन हम यूटिलाइज नहीं करते, ना ही यूज करते हैं इसको हम लोग। क्यों? क्योंकि ये वैलेंस शेल नहीं है, हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्डिंग पर्पस के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखें तो आपको 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब BBT यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपके ध्यान में ये बात अगर आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया तो एनर्जी चाहिए होती है, तो बिल्कुल वही बात कि ये पहले एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एक इसके पास पहले से मौजूद है पार्शियल फील्ड। एक बॉन्ड बनने में एनर्जी जो रिलीज होती है वो यूटिलाइज हो जाती है इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके हायर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, फिर बाद में तो जो है वो बॉन्ड बन जाते हैं। ये काम सारा साइमल्टेनियसली होता है एक ही टाइम। ये नहीं कि एक बॉन्ड बन गया और उसके बाद भी एटम जब थोड़ा सांस लेना शुरू हो गया कि चलो आपको थोड़ा टाइम गुजारते हैं फिर बाद में बॉन्ड बना देंगे, ऐसा नहीं। साइमल्टेनियसली सारा काम एट अ टाइम ही होता है। तो आप यहां पे देखें तो आपको sp2 में पार्टिसिपेट करेगा एक s, क्योंकि 2 p चाहिए होते हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s 2 p पार्टिसिपेट करें तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ट्राइगोनल। तो बोरॉन का एक s और 2 p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां पे लिखूंगा बोरॉन, और ये इसका एक ऑर्बिटल हो गया हाइब्रिड, ये इसका दूसरा ऑर्बिटल हो गया हाइब्रिड, ये इसका तीसरा बॉन्ड हो गया हाइब्रिड। अब इसके साथ अटैच किया है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, एक p ऑर्बिटल बचता है। आप जो है ये pz ऑर्बिटल हमने एम्प्टी यहां पे कर दिया, पार्शियली फिल्ड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है, बाकी सभी कंप्लीटली फिल्ड है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये तीनों जो होते हैं ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। आप इन दो में भी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसको खाली छोड़ सकते हैं, इन दो में इलेक्ट्रॉन फिल कर दें और इसको पार्शियल फिल छोड़ दें, या इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, इसको पार्शियल फिल छोड़ दें। यानी कुल मिलाकर बात कहने का मतलब ये है कि इन तीनों p जो डीजेनरेट ऑर्बिटल आपको p के नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी वन ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि pz ही हमने छोड़ना है, नहीं py भी हो सकता है, px भी हो सकता है, कोई भी एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बल। अब बोरॉन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों बॉन्ड बना सकता है। इधर भी किसी भी एक p ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन का एक एटम एक ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक पार्शियल फिल्ड होता है। और p ऑर्बिटल की शेप डम्बल लाइक है, तो ऐसे करके हम लोग शो करें। तो ये देखिए फ्लोरीन का एक एटम अटैच हो गया, इसके साथ ऑर्बिटल के हिसाब से बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। इस तरह से इधर भी फ्लोरीन और इस तरह से इधर भी फ्लोरीन। ठीक है, अब ये ज्योमेट्री अगर आप लोग देखें तो आपको कौन सी ज्योमेट्री नजर आ रही है, ये वाली ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री की आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इथीन। इथीन क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड इथीन। यह है जी हमारे पास क्या है, इथीन हाइड्रोजन, इथीन। इसमें ये कार्बन जो आपको दिखाई पड़ रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप ट्रिक को यूज करके पता लगा सकते हैं sp2 है। इसका मतलब इस कार्बन की जो ज्योमेट्री बनने वाली है ट्राइएंगुलर है, इसकी जो ज्योमेट्री बनने वाली है ट्राइएंगुलर। कैसे, ये कार्बन, अब मैं डायरेक्ट ज्योमेट्री बना रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आपको पता है कार्बन जो है इसमें एक साइटोस्केट इन्वॉल्व है, तो इसके जब एक s और दो p पार्टिसिपेट करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बनेगी। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका, इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिमिलरली ये कार्बन, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप जरा गौर से देखें तो यहां से ये क्या ज्योमेट्री नजर आ रही है, ट्राइएंगुलर। इस कार्बन को देखो, ये कौन सी ज्योमेट्री नजर आ रही है, ट्राइएंगुलर। जब भी कभी कोई भी एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइएंगुलर। तो हमने ट्राइएंगुलर शो कर दी। अब कार्बन की चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिख ही देता हूं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूं, इसकी ये स्टार लगा दिए यहाँ पे 1s2 2s1 2px 2py 2pc। क्योंकि इसके चार बॉन्ड होते हैं इसलिए हम लोग को इसकी साइटोस्केट लिखनी होगी, चार बॉन्ड पूरे हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, s पार्टिसिपेट करेगा, 2p पार्टिसिपेट करेगा, sp2। ठीक है, एक s और 2p पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाली ज्योमेट्री बन जाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक s और 2p के पार्टिसिपेट करने से ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग बन सकती है, हो सकती है बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग होगी। एक बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। अब यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन अटैच है सिग्मा बॉन्ड से, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल होता है, ये हाइड्रोजन अटैच होगी। सिमिलरली इधर भी हाइड्रोजन अटैच होगी सिग्मा बॉन्ड बना के। इस कार्बन के साथ भी तो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, s ऑर्बिटल है, तो ये भी बॉन्डिंग बना सकता है। इसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब आप जरा गौर से देखिए, ये जो 2pv ऑर्बिटल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो कार्बन की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो ऑर्डर टू sp2 कर रहे हैं। तो sp2 में एक s और 2p पार्टिसिपेट हो गए, एक p ऑर्बिटल बच जाता है। अब यही बनाता है पाई बॉन्ड। अब इसके पास भी एक ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके पास भी तो बचेगा ना, इसका भी तो एक s और 2p पार्टिसिपेट कर गए, एक p बच गया ना। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, याद रखिएगा, उसको हम लोग डबल रूप से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ही ऑर्बिटल है। जो पार्टिसिपेट कर गया उनको हम लोगों ने सिंगल रूप से शो किया, ये हाइब्रिड, ये हाइब्रिड नहीं है, इसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं 2pv। इस कार्बन का भी तो बचेगा ना, तो चलो इसका भी बचा लेते हैं। यहाँ पे ये इसका ऑर्बिटल हो गया 2pv ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, एक ही बात है, इधर लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, एक ही बात है। तो इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो बॉन्ड बना सकते हैं। इसकी ओवरलैपिंग को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओवरलैपिंग होगी आपस में। तो पॉसिबिलिटी नीचे भी होती है, इलेक्ट्रॉन के इधर भी तो हो सकते हैं ना, तो आप लोग नीचे से भी शो कर सकते हैं। एक ही तरफ से शो करते हैं तब भी ठीक, दोनों तरफ से शो करते हैं तब भी ठीक, बात एक ही है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी एक पाई बॉन्ड बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया। तो अब कार्बन के देखिए चार बॉन्ड पूरे हैं, एक बॉन्ड ये वाला है, 2 3 और ये चौथा बॉन्ड। ये नहीं काउंट करना कि ये चौथा है और ये पांचवा, नहीं, ये एक ही बात है। ऊपर से शो कर दो तब भी ठीक है, नीचे से शो कर दो तब भी ठीक है, दोनों तरफ से शो कर दो तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन की ज्योमेट्री। अब आप देखें, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, और एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला, ये एक ही है। डबल बॉन्ड जब हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स इधर है, इलेक्ट्रॉन्स इधर है, इलेक्ट्रॉन्स इधर है। तो यहाँ पे अगर आप ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करेंगे तो वो कौन सी मिलेगी आपको, ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री। कौन सी मिलेगी, ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री। और ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, 120 डिग्री। ठीक है, अब आप देखें तो कार्बन तो यहां पे आपको नजर आ रहा है,
और इधर भी कार्बन नजर आ रहा है, और इथीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये कौन सी ओवरलैपिंग है, तो याद रखिएगा ये वाली जो ओवरलैपिंग है इसमें ये वाला जो ऑर्बिटल इसका नाम क्या है? sp2, और इस ऑर्बिटल क्या कौन सा है? s ऑर्बिटल। तो आप इसको क्या बोलेंगे? sp2s ओवरलैपिंग। ये कौन सी है? sp2, इसका नाम sp2 है, इसका नाम क्या है? s ऑर्बिटल, sp2s ओवरलैपिंग है। अगर तो पूछे ये वाली कौन सी ओवरलैपिंग है, तो याद रखें ये वाली है sp2, क्योंकि ये भी sp2 है। ये वाला भी कौन सा है? sp2, तो ये sp2 ओवरलैपिंग है। ठीक है, और ये वाली ओवरलैपिंग कौन सी है? ये 2pz ओवरलैपिंग है। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही इधर है sp2s ओवरलैपिंग है। तो पूछे ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, तो sp2s ओवरलैपिंग से बना है। ये सिग्मा बॉन्ड sp2s ओवरलैपिंग से। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, हम लोग अभी एग्जांपल देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। सेंटर में क्या दिखाई पड़ रहा है? कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और इन दोनों में से 1 सिग्मा बॉन्ड। तो कौन सा दिखाई पड़ रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली है, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना ही पड़ेगा। तो इसका एक s और 2 p पार्टिसिपेट होंगे sp2 में। sp2 में ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा। तो जब भी कभी हमने कहा कि एक s और 2 p पार्टिसिपेट करें किसी भी एटम के, उसकी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? ट्राइएंगुलर। तो ये है जी कार्बन का एक s और 2 p पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो हमने इसकी ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री को शो कर दिया। अब इसका ये जो pv ऑर्बिटल है, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये यहां पे प्रेजेंट है। इसको मैं ऐसे करके शो कर देता हूं, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा वो एक एक लूप से शो करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल को, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका तो हमें पता है कि ये 2pz है, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। अब ये है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तीनों ने जो पार्टिसिपेट किया सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 3 बॉन्ड बना सकते हैं। 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शो कर दिए, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। अब यहां पे देखें तो इधर आपको ऑक्सीजन दिखाई पड़ रही है जो 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो एक है 1s 2 इलेक्ट्रॉन और 2p, इसमें आ जाएंगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आखिरी शेल के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा ध्यान से नोट करें, ये जो p ऑर्बिटल है ये कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में? 3, px py pz, और एक डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर, एक डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर, डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो p के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं? 3। तो सब में जब 2 आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पे p के ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं, इसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करें तीनों के अंदर, 2px 2py 2pz, इन तीनों में से एक जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा और 2 क्या होंगे? पार्शियली फिल्ड होंगे। या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, या तो 2px 2py 2pz में से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2px 2py 2pz में से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये तीनों पॉसिबिलिटीज ही ठीक है, कोई रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं फिर उनको फिल करना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू अक्वा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी ठीक है।
यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको पी में से दो, कोई से भी दो पी ऑर्बिटल जो है वो पार्शियल फिल्ड दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब दो बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, इसको मैं erase कर देता हूं यहां से। दो कोई भी पी ऑर्बिटल जो है वो पार्शियल फिल्ड है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं ऑक्सीजन को, इसके दो ऑर्बिटल हैं, ये एक ऑर्बिटल हम लोग ये वाला शो कर देते हैं, एक ऑर्बिटल इसका इस तरह से शो कर देते हैं। ये कोई भी दो पी ऑर्बिटल हो सकते हैं। आप इनको नाम दे सकते हैं, चलो इसका नाम है 2px और इसको हम बोल देते हैं 2py। ये बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये हमने शो कर दिया, बॉन्ड बना लिया। क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन था, ये जो पी ऑर्बिटल है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने आपस में यहाँ पे ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की, इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए और उसके रिजल्ट में क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। इधर कार्बन का 2pg बचा हुआ है, ठीक है, 2pg भी हो सकता है, आप 2py भी इसको लिख सकते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है वो 2py को ही sp2 में शामिल करना है, आप 2pg को sp2 में शामिल कर लो, 2py को छोड़ दें। आप इसको 2py कहने की बजाय इसको आप 2pg भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे पेयरिंग हो सकती है, तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे इस तरह से। तो ये भी जो है हमारे पास एक बॉन्ड ऊपर से शो करते हैं, नीचे से शो कर रहे हैं तब भी ठीक है, दोनों तरफ से शो कर रहे हैं तब भी ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो ये वाली जो ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है कौन सी है, ये भी ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुए, ये बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड हुआ और ये बॉन्ड हुआ। तो इस तरह से कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसा प्रोसेस नाम से जाहिर हो रहा है जिसमें एक s, 1s और 1s एंड 1p, क्योंकि एक ही p दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, जो इधर नजर आ रहा है बस वही बोल दो यहाँ पे। 1s एंड 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और हमारे पास जो सेट बनेगा एंड गिव 2sp, दो होंगे ना, एक s और एक p, हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम लोगों को सेट मिलेगा। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ये शेप्स में और एनर्जी में क्या होंगे, सेम होंगे। जब भी कभी एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स हो, एक s और एक p जैसा भी हो आपस में इंटरमिक्स हो, py भी हो सकता है, pg भी, कोई भी हो, तो हमारे पास दो ऑर्बिटल का सेट मिलेगा हम लोगों को। ये एक ऑर्बिटल हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो अब आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है कि ये जो हम लोगों ने एक s और एक p को हमने यूज किया था और हमारे पास दो का सेट मिला, एक ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये वाला, ये तो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट है या ये जो px की तरह हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है ये px है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए छोटे छोटे ऑर्बिटल यहां से भी शो इसके रूप बना देते हैं। ये अब आप देखें, ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये वाला एक ऑर्बिटल, ये ऐसे है, ये ऐसे और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सिमिलरली ये वाला जो है ऐसे करके ये दूसरा हाइब्रिड। तो ये वाली शेप इसकी बनी, ठीक है। तो इसमें अगर आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो वो 180 डिग्री के हैं और इसकी जो ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है वो लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। तो जब भी कभी एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स होंगे तो लीनियर ज्योमेट्री मिलेगी, उसमें बॉन्ड एंगल कितने के होंगे, 180 डिग्री है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कंपाउंड है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। इसको अगर आप लोग देखें बेरिलियम को, तो बेरिलियम इस तरह से जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, बेरिलियम सेंटर में है, Fp हाइब्रिडाइज। तो एक s और एक p बेरिलियम का पार्टिसिपेट करेगा। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 4 है, 1s 2s 2px 2py 2pz, ठीक है। 0 इलेक्ट्रॉन होगा, 0 होगा, 0। एक्साइटेड स्टेट इन्वॉल्व होगी, क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये वाला वैलेंस शेल है और इसमें तो कोई बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे तो दो बॉन्ड बने हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे हम लोग इसकी एक्साइटेड स्टेट को मेंशन करना पड़ेगा। 1s ये 2s एक इलेक्ट्रॉन, 2px 2py 2pz, इलेक्ट्रॉन जंप करके एक यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अब इसके दो बॉन्ड पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, तो sp में ये भी पार्टिसिपेट करेगा और एक ये भी पार्टिसिपेट करेगा। ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक s और एक p जब भी पार्टिसिपेट करे कौन सी ज्योमेट्री बनती है, लीनियर ज्योमेट्री बनती है। यानी ये लिखेंगे हम लोग बेरिलियम, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसके साथ क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s इसमें 2 इसमें 2p इसमें 6 3s2 12 हो गया और यहाँ पे आ गया 3p और 5। तो इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3p 5p में कितने आते हैं 6, यानी कोई भी एक p ऑर्बिटल जो होगा यहाँ पे वो पार्शियली फिल्ड होगा, यानी p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे कोई सा भी p ऑर्बिटल हो सकता है, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये इसके साथ क्लोरीन का बॉन्ड बन गया। सिमिलरली दूसरी क्लोरीन का भी तो एक p ऑर्बिटल mp होगा, पार्शियली फिल्ड, एम्प्टी नहीं पार्शियली फिल्ड होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इसका बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड एंगल्स को देखेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या नजर आएंगे, 180 डिग्री। ज्योमेट्री कौन सी हुई, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। इथाइन, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इथाइन। इथाइन क्या है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस कार्बन को देखें तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन की मैं डायरेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि एक्साइटेड स्टेट में ही इसके 4 बॉन्ड पूरे होते हैं। तो 1s 2s 2px 2py 2pc, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी जो हमने एक्सप्लेन करनी, sp मतलब एक s को यूज करना है हमने और एक ही p को यूज करना है। और अभी हमने कहा जब भी कभी एक s और एक p यूटिलाइज हो तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है, लीनियर। तो ये कार्बन, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिमिलरली इधर भी तो कार्बन sp है, तो ये कार्बन हो जाएगा, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, एक इसका ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को ओवरलैपिंग नजर आ रही है। ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में ओवरलैप होंगे और इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये हम लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये ओवरलैपिंग कौन सी है, sp ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग कौन सी है, sp ओवरलैपिंग। ये sp है, yes। और ये कौन सी है, sp। तो इस तरह से इसके जो हैं वो 2p ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो वो क्या होंगे, वो उस कार्बन के पास मौजूद तो है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे। ये इसका ऑर्बिटल हो गया 2py, इसका नाम वो लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि इसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। इस तरह से इस कार्बन का 2pz ऑर्बिटल जो है, ये वाला डबल लूप से लिख रहे हैं, ये भी यहाँ पे बच जाएगा कि इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनके पास भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इस कार्बन का भी यही हाल है, इसका ये 2py ऑर्बिटल बचा हुआ है और 2pz ऑर्बिटल भी यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अब 2py जो है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इधर से भी 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन और ये रही इसकी ओवरलैपिंग। इस तरह से बोल्ड लाइन शो कर देंगे आप लोग जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि 2py जो है वो 2py से ओवरलैप कर गया। अब ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, उसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया। इस तरीके से 2pz जो है वो 2pz से आपस में जो है ओवरलैप कर जाएंगे। ये 2pz हुआ, ये 2pz के साथ ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, 2pz की 2pz के साथ। तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो 2 पाई बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आप देख सकते हैं तीनों में से एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। आप नीचे से भी शो कर सकते हैं,
ये 2py है, 2py को 2py के साथ जोड़ दो, 2pz को 2pz के साथ जोड़ दो, ऐसे। तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, पाई बॉन्ड है। ऊपर से बना लें, नीचे से बना लें, दोनों तरफ से शो कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको लीनियर ज्योमेट्री नजर आ रही है। एक बॉन्ड इधर है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है 3 बॉन्ड यहाँ पे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन इधर और इलेक्ट्रॉन कार्बन के बैक साइड पे। ये ज्योमेट्री जो आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, ये लीनियर ज्योमेट्री है 180 डिग्री वाली। तो ये हो गया sp हाइब्रिड H। सबको समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है?